हेलो। आप सब लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। और मैं ज्योतिष आचार्य हेमलता शर्मा लाइव आ गई हूँ। और बड़ी मुश्किल से समय निकाला है मैंने आप लोगों की डिमांड पे कि भाई हमें मुहूर्त ज़रूर बताओ। बड़े फ़ोन आ रहे हैं मेरे पे कि हमें मुहूर्त बताओ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आई हूँ। और कलश स्थापना का और नवरात्रों का मुहूर्त को लेके, और अब आपको बस ये बताने के लिए कि माता रानी का कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, और छोटी मोटी पूजा की सामग्री को लेके और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, उस सब को लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और बस आप सब के लिए यही माता रानी से दुआ करती हूँ कि सब अपने घर में अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। और बहुत बहुत सब लोगों को माता रानी के नवरात्रि की पूर्व संध्या पे सबको बहुत बहुत बधाई। और ये नवरात्रे सभी के दुख और क्लेश और दुख दर्द को दूर करें। तो इसी के साथ मैं अपना लाइव शुरू करती हूँ। आप जो लोग मेरे साथ हैं वो सुने, और जो नहीं हो सकते हैं उपलब्ध इस समय, तो वो बाद में मेरी वीडियो मेरे पेज पे जाके मेरी वीडियो देख के और मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रों में सबसे पहले नवरात्रे में कलश स्थापना को लेके मुहूर्त दिया जाता है कि कलश स्थापना किस समय होनी चाहिए और उसका मुहूर्त क्या है। तो इस बार मैं आपको बताऊं कि माता रानी इस बार डोली में सवार, पालकी में सवार होकर आ रही हैं। और ये नवरात्रे जो हैं हमारी गृह लक्ष्मी को लेके बहुत अच्छे हैं। तो माँ का डोली में से उतारने के लिए स्वागत करें फूलों से। जो भी अपने मन में भावना हो उस भावना से माँ का स्वागत करें और माँ को अपने घर में स्थापित करें। दूसरा, डोली में कौन आती है? डोली में इस समय इस बार महालक्ष्मी माँ गृह लक्ष्मी का रूप लेके आ रही हैं, और साक्षात लक्ष्मी के रूप में। और आप जिस भावना से पूजा करेंगे उनमें उस भावना से वो फल आपको देने में सक्षम होंगी। तो ये तो डोली की बात हुई। दूसरी, अब हम कलश मुहूर्त के बारे में बताना चाहूँगी कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना का इस बार मुहूर्त बहुत थोड़ा सा है। इस बार कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें मुहूर्त निकालते हैं तो हम राशियों को देखते हैं, राशियों के अलावा चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं, इसके अलावा हम चौघड़िया मुहूर्त देखते हैं। तो सब चीज़ को देखने के बाद जो सबसे अच्छा होता है उस मुहूर्त को हम निकाल के आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इस बार जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 6 बजकर, जो मॉर्निंग में जो ड्यूटी वाले लोग हैं, जो माँ की आराधना भी करना चाहते हैं और अपने काम पे भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सुबह स्थापना करके जाएं। सुबह का स्थापना का मुहूर्त है सुबह 6 बजे से लेके और 7:10 तक का मुहूर्त हमारा सुबह का है। ये 1 घंटा 10 मिनट का मुहूर्त है हमारा ये। और इसमें हम अपनी स्थापना कर लें। इसके लिए क्या करें कि हम जल्दी उठें और 1 घंटे पहले सारी तैयारी करें, और सारी तैयारी करके उस समय यानी 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक तकरीबन 1 घंटा 5-7 मिनट में ही हमें ये सारी चीज़ें करनी होगी। हम सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प आदमी को ज़रूरी नहीं है कि हम पे श्लोक नहीं आता हो तभी हमारी संकल्प होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। संकल्प सिर्फ मन का है, अपनी भावना का है। हम अपने मन से ये संकल्प लें कि माँ, हम आज से शुरू करते हैं, आपकी शरण में आ गए हैं, हम हमारी रक्षा करना। और हम जिस भाव से आपकी पूजा करें उस भाव सहित उस भाव को आप ग्रहण करना, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। भाव में ही भगवान वश में हो जाते हैं।
भगवान भक्तों के वश में इसीलिए है कि भक्तों पे क्या होता है, भक्तों पे और कुछ नहीं है। क्योंकि हम पूजा हम कितनी भी अच्छी क्यों ना करें, कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह जाती है, लेकिन अगर भाव हमारा उस मातेश्वरी के चरणों में आ गया है तो कुछ सब कुछ की कमी होते हुए भी हमारी पूजा माँ ग्रहण करेंगी, उसे स्वीकार करेंगी, क्योंकि वो माँ है। और माँ जो होती है अपने बच्चे के सबसे करीब होती है। माँ ये नहीं देखती कि मेरा बेटा कौन सा ज़्यादा मालदार है और कौन सा गरीब है। माँ देखती है अपने बच्चे के भाव, कि जिस बच्चे में समर्पण की भावना होती है वो माँ को बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चा सब कुछ भुला के बहुत सरल बिल्कुल छोटा बच्चा होके माँ के हृदय से लग जाता है तो माँ उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर देती है। इसीलिए हमें ये नहीं है कि हम संकल्प श्लोक से ही लें, ऐसा नहीं है। हम हाथ में जल लेके, गंगा जल लेके हम ये करें कि माँ मैं आज से आपकी सेवा में हूँ, आपकी मेरे पे जितनी हो सकेगी टूटी फूटी वाणी से मैं आपकी पूजा करूँगा या करूँगी, आप मेरे साथ रहिएगा और मेरी इस संकल्प को टूटने मत दीजिएगा माँ। मेरे इस विश्वास को, मेरी भक्ति को दृढ़ रखना, जिससे माँ मेरा विश्वास आप पे बना रहे और माँ मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊँ और कभी कमज़ोर ना पड़ूँ। यही संकल्प बहुत है माँ के लिए। उस संकल्प को 6 बजे जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, जो लोग कलश स्थापना करते हैं, जो लोग बीजारोपण करते हैं, जौ का बीजारोपण करते हैं, वो 6 बजे से लेके 7:05 तक इसको पूरा कर लें। इसके लिए हमें पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सारी जब हम तैयारी रखेंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे मुहूर्त में। क्योंकि मुहूर्त का मतलब ये होता है, अगर हम मुहूर्त में किसी काम को करते हैं तो उस काम के पूरी होने की जो चांस हैं, जो पूरी होने की अभिलाषा है वो बढ़ जाती है। यानी हम कहते हैं कि वो काम तकरीबन हमारा निर्विघ्न पूरा होता है ना। उसमें हम क्या करें, ज़्यादा तो हम पूजा 16 उपचार से होती है और पंचोपचार से भी होती है ना। आज मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, जो आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरी इस पेज पर मेरी इस वीडियो को देखेंगे, वो इस बार इस काम को बहुत ज़रूर करें, है ना। सबसे पहले तो हम पूजा करें, कलश स्थापना करें, उसके बाद गणपति भगवान को सबसे पहले मना करके अपनी जोत को जलाएं। जो लोग अखंड जोत जलाते हैं वो अखंड जोत जलाएं, जो लोग पाठ करते हैं वो वैसे ज्योति जला के पहले दिन की जो पूजा है वो ज्योति जला के इस मुहूर्त में करें। और जिन लोगों को मुहूर्त में नहीं कर सकते, किसी वजह से परेशानी है, कोई बीमारी है या बुज़ुर्ग लोग हैं जो जल्दी नहीं उठ सकते हैं, उस पूजा तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो वो दोपहर को कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। दोपहर की पूजा क्या है, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त शुरू हो रहा है 11:15 से। 11:45 से अभिजीत मुहूर्त शुरू हो रहा है और 12:32 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो ये तकरीबन 46-47 मिनट का हो जाता है और ये हो जाएगा 30 और 15 46-47 मिनट का हो जाएगा और इसमें हम अपनी पूजा कर सकते हैं। तो ये भी है, जो लोग नहीं ड्यूटी जा रहे हैं, जो लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो वो लोग क्या करें, वो सबसे बढ़िया बात है कि वो दोपहर की पूजा करें, अपना सारा काम निपटाएं, सारा सब कुछ, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल भी नहीं भेज रहे पेपर की तैयारी कराएं और दोपहर का मुहूर्त करें। दोपहर में माँ की स्थापना करें और माँ की पूजा करें, अपने घर की साफ़ सफाई करके और आराम से पूजा करें। रहा पाठ का, आप पाठ जब आपको समय मिले तब आप पाठ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हम जिस समय हम जोत जलाएं उसी समय हम पाठ करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्थापना करिए, उसके बाद आप खाना वाना बनाइए। अपने घर में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, बेटियां जिनके बच्चे छोटे हैं, वो अपने बच्चों की तसल्ली करें, बच्चों को खाना पीना दें, पति को खाना पीना दें, अपने घर परिवार की बुज़ुर्गों की सेवा करें और दोपहर को फिर माँ की स्थापना करें। ये भी हम कर सकते हैं।
दूसरा, जब हम पाठ के लिए करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी हमें कौन सी सप्तशती का पाठ करना चाहिए या दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए, हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए, कैसा पाठ करना चाहिए जिससे हमारा घर भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा पाठ भी हो जाए, हमारी पूजा भी। क्योंकि पूजा क्या है? पूजा क्या है? जब आपको जिस पूजा से संतुष्टि मिले, अपने मन को शांति मिले, वो पूजा ईश्वर तक पहुंच रही है। जिस पूजा में विघ्न आ रहा है, जिस पूजा में संतुष्टि नहीं मिल रही है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी है, कुछ ना कुछ त्रुटि है हमारी तरफ से, ये हमें मान लेना चाहिए। और अगर हम मुहूर्त से पूजा करते हैं, किसी चीज़ को बहुत शांतिपूर्वक व्रत करें। इस बार का आप देखना, इस बार के जो नवरात्रे हैं वो व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, घर के लिए बहुत अच्छे हैं, बशर्ते कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने मन में दूसरों के प्रति आदर भाव रखें। अगर हम आदर भाव नहीं रखेंगे तो फिर हमारा मन शांत नहीं रहेगा, और मन शांत नहीं रहेगा तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी। पूजा सफल नहीं होगी तो उस ईश्वर से हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। हमें बेसिकली उस ऊर्जा से कनेक्ट होना है, और जब हम उस ऊर्जा से, चाहे हम 5 मिनट के लिए ही कनेक्ट हों, चाहे हम 2 मिनट के लिए भी हों, कहते हैं ना एक घड़ी आदि में पुनियाद, तो चाहे हम 10 सेकंड के लिए कनेक्ट हों तो हमें उसके लिए हम चार्ज हो जाएंगे। हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारा मन काफ़ी पवित्र हो जाएगा, और हमें अपने आप हमें हमारे मन से ही हमें लगेगा कि हमें कुछ मिल रहा है, हमें कुछ चीज़ आ रही है हमारे पास, जिससे हम उस ईश्वर से, उस आदि शक्ति से कनेक्ट हो पा रहे हैं, है ना। ये हमारा मन ही बता देता है। जहाँ हमारा मन खुश होता है वहाँ हम कनेक्ट हो रहे हैं। जहाँ हम, ऐसी बात नहीं है कि पीड़ा होती है, पीड़ा आती है शरीर इंसान पे, क्योंकि इंसान ही उस पीड़ा को समझ सकता है। उस पीड़ा को आने के बावजूद भी हम उस ईश्वर को कितना समय दे पा रहे हैं, हम उस ईश्वर से कितना जुड़ पा रहे हैं, ये हमें देखना होगा। अब मैंने बीच में आपको बताई, एक 16 उपचार होते हैं, 16 तरह से पूजा होती है, और एक होती है पंचोपचार से। तो जो स्त्रियां काम करती हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो बेटियां अपने घर में पूजा भी करना चाहती हैं और घर के कामों से भी उन्हें नहीं मुंह मोड़ना, क्योंकि काम तो करने पड़ेंगे। पूजा में कमी हो सकती है, उन कामों में कमी नहीं हो सकती, डेली के काम जरूरी हैं, तो पंचोपचार से भी पूजा कर सकती हैं। पंचोपचार क्या है कि आप गंगा जल से माता का अभिषेक करें, चरण हैं तो चरण को धोएं, उनको चरणों को धोएं, चरणों तक पिएं। उस चरण को धोने के बाद जो हमारे पास कोई चीज़ हमारे अंदर नेगेटिविटी है, उस चरणों तक से वो नेगेटिविटी दूर होगी। आप रोली से उनका तिलक करें, चावल चढ़ाएं, उन्हें भोग लगाएं, उनकी आरती करें। उनकी, अगर जो लोग स्तुति पढ़ सकते हैं स्तुति पढ़ें, जो लोग सप्तशती पढ़ सकते हैं सप्तशती पढ़ें, जो लोग कुछ नहीं पढ़ सकते तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, है ना। माँ को लौंग और इलायची का भोग डेली लगाएं। लौंग और इलायची, लौंग इलायची में क्या होता है कि माँ बड़ी संतुष्ट होती हैं, उन्हें लौंग इलायची बहुत पसंद है ना। और मैं आपको बताऊं, इस बार नवरात्रों में आप एक पान का रोज भोग लगाएं, लगे हुए मीठे पान का। आप देखना कि आपके जो भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और उस पान को सुबह भोग लगाएं, और उस पान को आप प्रसाद रूप में पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सबको दे दें, जो खाते हो, है ना। और जो बचे उसको आप खुद ग्रहण करें। तो लगे हुए पान से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हम कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में भी है कि हम जब खाना खाते हैं, अब तो नहीं, पहले लोग, आप देखोगे ना कि हमारी माएँ हैं, हमारी पहले बुआएँ हैं, तो वो पान खाती थी। खाना खाने के बाद पान खाने का बड़ा शौक़ होता था, बड़ा मतलब क्रेज़ होता था कि पान खाते हैं तो ऐश्वर्य होता है। फिर एक ग्रंथि होती है हमारी, जो खाना खाने के बाद सिर्फ पान के लिए ही खुलती है। वो कुछ समय के लिए खुलती है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाती है। वो ग्रंथि हमारी ऊर्जादायक होती है, और वो ऊर्जा हमें मिलेगी। आप भोग लगाइए दुर्गा माँ का, पान का भोग लगाइए, सुबह पान चढ़ाइए,
और उसको फिर सब लोगों को बांट के व्रत खोलने के बाद आप उस पान को खा लें। ये ध्यान रहे उस पान में ऐसी चीज़ ना हो, सिर्फ गुलकंद और पान जो लगे, इलायची हो, उसमें सौंफ वगैरह नहीं डलवाना। ये सारी चीज़ें क्या होगी कि कुछ उनसे कहो कि हमें बिगड़ा लगा के दीजिए, वो पान लगा के मीठा देंगे, उसमें सिर्फ गुलकंद और जो कत्था या चूना लगाते वही चीज़ें हो, बाकी सौंफ वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना हो, और लौंग और इलायची उसमें ज़रूर हो। और आप माँ को पान चढ़ाइए। पान चढ़ा के जब उसे लेंगे और आप देखना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लक्ष्मी आपके घर अवश्य आएगी, है ना। दूसरा, मैं नवरात्रों में रोज़ा नहीं लाइव आऊँगी रात को 10 बजे के करीब, 9:30 से 10 बजे के करीब। आज तो मैं बहुत लेट हो गई, आज मुझे बहुत सारा काम था, तो मेरे पे बहुत फ़ोन आए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप मुहूर्त बताइए, तो मैं मुहूर्त के लिए इसलिए मैं लाइव आई हूँ। और जो भी कुछ है माता रानी की आप पूजा कीजिए और माँ आपको ज़रूर सफल करेंगी, ये मेरा विश्वास है। और शब्दों को जोड़िए, जब आप मनन करेंगे, उस शक्ति की आराधना करेंगे, तो कुछ शब्द आपके कानों में ज़रूर अवश्य ऐसे आएंगे कि जो आपने सोचा होगा, और जब वो उसका जवाब मिलेगा, या आप किसी चीज़ को जब हम हासिल करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अंदर होते हैं, और उनको कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जब हम किसी के सामने उनको रख ही नहीं सकते। जब उसका जवाब किसी थर्ड पर्सन से हमें मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस ईश्वर तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है मेरे साथ। मैं उन शब्दों को ऐसे जोड़ती हूँ, और उन जोड़ को के अरे ये तो मैं कल यही सोच रही थी, आज इस आदमी ने, इस बंदे ने आके मेरे से ये बोल दिया। वो कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारे घर का कोई काम करने वाला भी हो सकता है, तुम्हारे घर का कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो तुम्हारे घर से अलग भी कुछ हो सकता है जो तुमसे रोज़ मिलता हो और उसकी बातों से ये ऐसा हो। उन शब्दों को जोड़ने का कोशिश करिए। जब उन शब्दों को जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी प्रार्थना उस ईश्वर तक पहुंच रही है, उस आदि शक्ति तक मेरी प्रार्थना पहुंच रही है ना। और एक और आपको एक टिप दे के जाती हूँ मैं, कि नवरात्रों में आप एक कपूर लीजिए और एक जायफल लीजिए। उस शाम के टाइम उस कपूर के ऊपर उस जायफल को रखिए जब पूजा करें, और जब तक वो पूरा न जल जाए उसको देखते रहिए। और ये माँ को भोग देने के बराबर होता है। जो इसमें बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी, और आपको ना एक नया रास्ता मिलेगा आगे चलने के लिए। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप ये एक बार करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा। मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा, मुझे फ़ोन करके बताइएगा, मुझे मैसेज के द्वारा बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लगा और कितना आपने किया। बस इसी बात को करते हुए और एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें, मेरे उपाय अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कोशिश करना चाहते, क्या महसूस करते हैं पूजा करने, वो अपने विचार मेरे संग साझा करिए। इसी के साथ मैं कल फिर हाजिर हो जाऊंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपने घर आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और माँ का आशीर्वाद आपको भरपूर प्राप्त हो। जय माता की।